हेलो एवरीवन। आज का अपना फार्माकोथेरेपी का पहला क्वेश्चन है, हमको डिफाइन करना है टैक्यूफैलेक्सिस और उसी को बोलते हैं एक्यूट टॉलरेंस, और रीज़न फॉर डेवलपमेंट बताना है उसका, टैक्यूफैलेक्सिस एंड टॉलरेंस उसके तीन डिफरेंस बताना है। तो पहला है, अब हम देख लेते हैं टैक्यूफैलेक्सिस और एक्यूट टॉलरेंस क्यों बोलते हैं उसको। टैक्यूफैलेक्सिस रेफर टू अ रैपिड डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर अ रिपीटेड और कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड। यानी पहले जो हमारा, जैसे कि हम अगर एक डिकंजेस्टेंट ले लें, फिनिलिफिरिन और इफिड्रिन, तो पहले अगर सपोज़ करिए हमने उसका एक डोज लिया तो हमको इजीली रिलीफ हो जा रहा था। लेकिन जब हमने सेकंड या थर्ड डोज लिया तो हमको इजीली उसका रिलीफ नहीं हो रहा था, फिर हमको क्या करना पड़ रहा था, फिनिलिफिरिन का जो है हमको उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देना पड़ा था ड्रग का, तब जाके हमको इफेक्ट आ रहा था। तो यही होता है टैक्यूफैलेक्सिस कि हमने ड्रग को एक बार जब ड्रग दी तो जब एक बार बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, लेकिन जब सेकंड टाइम हमने उस ड्रग को दिया तो वो बॉडी जो है उतना रिस्पांस नहीं दे पा रही थी। अब हम देख लेते हैं कि भाई रीज़न क्या होते हैं इसके डेवलपमेंट के। तो जो है पहला रीज़न होता है डिप्लीशन ऑफ द मीडिएटर। द ड्रग में एक्सॉस्ट द बॉडीज स्टोर ऑफ मीडिएटर लाइक न्यूरोट्रांसमीटर लाइक नॉरिफेरिन। यानी अब क्या हो जाता है कि ये जो कुछ ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स क्या करते हैं, बार बार नर्व को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से जो न्यूरो होते हैं लाइक नॉरिफिरिन हो, इनका जो स्टोर होता है वो क्या होता है बॉडी से ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से जो बॉडी इफेक्ट बता पाती है कि नहीं, जैसे कि नेसल डिकंजेशन में जो हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना होता है, तो वो जो एफिरिन और इफिड्रिन जो होते हैं वो उसको बार बार स्टिमुलेट करने की वजह से नॉरिफिरिन क्या हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो पाता है क्या, नहीं हो पाता है, जो जितना इफेक्ट होना होता है उतना हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देन सेकंड होता है रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। कंटिन्यूस ड्रग यूज लीड टू द फॉस्फोराइलेशन और डाउन रेगुलेशन ऑफ अ रिसेप्टर रिड्यूसिंग ड्रग एफिकेसी। यानी जहाँ पहले हमारा ये सेल मेम्ब्रेन है, जहाँ पहले 20 रिसेप्टर थे, लेकिन हमने इस ड्रग को यूज़ मतलब बार बार यूज़ करने की वजह से उसका बॉडी क्या करती है, अब बॉडी को ऐसा लगता है कि अरे भैया अब इतने ज़्यादा रिसेप्टर रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ जो है, क्योंकि ड्रग का अमाउंट बहुत आ रहा है, मतलब रोज़ ही ड्रग का अमाउंट आ रहा है, तो बॉडी क्या बोलती है कि भाई इसको कम कर देंगे। तो बॉडी क्या करती है, 10 ही रिसेप्टर रखती है। अब पहले जो 20 रिसेप्टर काम कर रहे थे इसलिए हमारा इफेक्ट अच्छा आ रहा था, लेकिन अब बॉडी ने क्या किया, सिर्फ 10 रिसेप्टर ही रखी, तो हमारी इफिकेसी उतनी आएंगी क्या, थेरापेटिक यूज़ उतना आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये होता है डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। देन थर्ड है हमारा रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन। यानी द रिसेप्टर आर इंटरनलाइज और डिग्रेडेड मेकिंग देम अनअवेलेबल फॉर ड्रग बाइंडिंग। मतलब वही रिसेप्टर का इंटरनलाइजेशन, यानी क्या हो रहा है कि जो रिसेप्टर है हम उसको क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर दे रहे हैं, या उसको जो है ड्रग के लिए अवेलेबल ही नहीं रख रहे, उसकी बाइंडिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं रख रहे, तो हमारा उतना थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा क्या, नहीं। Then fourth one is a physiological adaptation. Counter regulatory mechanism of the body oppose the drug effect. Example reflex tachycardia. यानी बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने कोई एंटी एरिथमिक ड्रग दिया, तो या उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि वो क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स को देते हैं, तो उसमें क्या होता है बॉडी को ऐसा लगता है जैसे कि बीपी कम हो गया। अब बीपी कम हो गया तो क्या, बैरोसिप्टर उसको सेंस करेंगे और फिर उसका जो है एंजियोटेंसिन रेनिन मैकेनिज्म वो चालू होगा, जिसकी वजह से फिर अल्डोस्टेरोन बनेगा, वो बनेगा, फिर उसके वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो इसमें क्या होगा, टैकीकार्डिया, यानी अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो बॉडी उसको क्या करना चाहेंगी, बढ़ाना चाहेंगी, तो ये एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, यानी काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। देन अब हम देख लेते हैं कि इसका थर्ड क्या है हमारा, कि टैकीफैलेक्सिस एंड टॉलरेंस, उसके तीन डिफरेंस बताना है। तो पहला ऑनसेट, ये जो है टैकीफैलेक्सिस जो है रैपिड होता है विद इन आवर और डेज, इसको ही एक्यूट टॉलरेंस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट टॉलरेंस भी बोलते हैं। देन टॉलरेंस जो है ग्रेजुअली ओवर डेज टू अ वीक, ये मतलब ये बहुत लंबे समय तक टॉलरेंस डेवलप होता है, और ये जो टैकीफैलेक्सिस होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है विद इन आवर्स और डेज में। मैकेनिज्म क्या होता है, यूजुअली ड्यू टू रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन और मीडिएट डिप्लेटर्स। इसका क्या होता है, ऑफन ड्यू टू रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन और एंजाइम इंडक्शन। यानी टॉलरेंस वही कि एंजाइम इंडक्शन हो, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। और टैकीफैलेक्सिस में क्या होगा, रिसेप्टर जो है उनका कम हो जाएंगे, यानी डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा और मीडिएटर डिप्लेटर्स हो जाएंगे, जो हमने अभी देखा। देन रिवर्सिबिलिटी कैन बी रिवर्स क्विकली बाय ड्रग फ्री इंटरवल्स, रिक्वायर्स प्रोलॉन्ग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग टू रिवर्स
टू रिवर्स, यानी बेसिकली यही कि अगर हम टैकीफैलेक्सिस जो है ये तो कम पीरियड के लिए, तो हम जो है उस ड्रग को उसका इंटरवल बढ़ाकर जो है हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस को ओवरकम करने के लिए हमको बहुत लंबा समय लगता है, मतलब उसको बहुत मतलब वो जो ड्रग है हम बहुत लंबे समय तक डिसकंटिन्यूएशन में ड्रग को डिसकंटिन्यूएट करना पड़ता है ड्रग, तब जाके वो टॉलरेंस जो है ओवरकम होगा। उसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, और जो है टॉलरेंस का एग्जांपल है मॉर्फिन। नाइट्रोग्लिसरीन में हमको पता है कि हम ये जो है हर 6 घंटे बाद देते हैं, लेकिन अगर इसका टॉलरेंस टैकीफैलेक्सिस हो गया किसी पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन का, तो ये फिर जो है हम नाइट्रोग्लिसरीन 6 घंटे की जगह 12 घंटे बाद देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। मेरी बात जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। टैकीफैलेक्सिस हमने देखा है कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मतलब ड्रग के जो ड्रग का जो रिस्पॉन्स होता है, रैपिड रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि नेसल कंजेशन में जो होता है फेनिलिफिरिन और इफेड्रिन। और टैकीफैलेक्सिस क्यों डेवलप होता है, एक तो डिप्लीशन ऑफ मीडिएटर्स यानी नॉरिफेरिन, एड्रेनलिन, इनका डिप्लीशन हो जाता है। सेकंड, रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन होता है, रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन या फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। देन रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन, यानी बॉडी क्या कर यानी जो सेल होते हैं वो उसको रिसेप्टर को कम कर दे रहे हैं, डिग्रेड कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रग जो है बाइंड नहीं कर पाती रिसेप्टर को। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, यानी उसको काउंटर मैकेनिज्म होगा। देन इसके हमने कुछ डिफरेंसेस देख लिए टैकीफैलेक्सिस और टॉलरेंस। टैकीफैलेक्सिस जो है बहुत जल्दी विद इन आवर और डेज में आ जाएगा, कि ग्रेजुअली डेज टू वीक में आएगा, यूजुअली ड्यू टू रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन और मीडिएटर डिप्लेटर्स, ऑफन ड्यू टू रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन और एंजाइम इंडक्शन। देन रिवर्सिबिलिटी, ये कैन भी रिवर्स कर सकते हैं, इसको बहुत लंबे समय तक डिसकंटिन्यूएट करना पड़ता है ड्रग को, तब जाके इसकी रिवर्सिबिलिटी होती है। एंड देन मॉर्फिन इसका एग्जाम्पल है, और एक्यूट टैकीफैलेक्सिस का नाइट्रोग्लिसरीन है। सो आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू।